नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा में कई कार्यों का भूमि पूजन किया गया। जो कार्य चालू हो गए थे उन्हें भी रोककर उनका भी भूमि पूजन किया गया या किया जाएगा। इसी के तहत बड़नगर में भी नगर पालिका द्वारा विकास यात्रा का आयोजन किया गया और विकास यात्रा का शुभारंभ नगर पालिका द्वारा शानदार मंच बनाकर, जिसमें भाजपा के नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विकास यात्रा के लिए बकायदा वाहनों को भी सजाया गया और उन्हें नगर में भी घुमाया गया, जिनके साथ उपस्थित जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता और अधिकारी भी पैदल चले। लेकिन भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी विकास यात्रा को सफल बनाने की जद्दोजहद में देश के गौरव का भी अपमान कर बैठे। जी हाँ, शब्द पढ़ने में जरूर मस्तिष्क को यह सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की विकास यात्रा को जनता यह कहने को मजबूर हो गई कि यह विकास यात्रा नहीं, अपमान यात्रा है, क्योंकि बड़नगर की नगर पालिका और भाजपा दोनों के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि यदि लोगों की भीड़ जमा करना हो तो कई निजी बसों को हाईजैक कर लिया जाता है, कहीं 4 पहिया वाहनों को उनमें शामिल किया जाता है। लेकिन पंचायत स्तर से लेकर प्रधानमंत्री स्तर तक जिस पार्टी का साम्राज्य है, जिसकी सरकार है, उनके द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य और कई ऐसे कार्य जिनका भूमि पूजन भी किए जाना है, इस यात्रा के माध्यम से जनता को बताया जाएगा, ग्रामीणों को समझाया जाएगा, शासन की योजनाओं को पूरा ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन वह स्वयं इस बात से अजनान रह गए कि जिस विकास यात्रा की वह तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वाहन और उन पर नेताओं और महापुरुषों के बैनर लगाए जाते हैं, बैनरों के इसी दौर में बड़नगर में विकास यात्रा के दौरान राष्ट्र गौरव कवि प्रदीप, जिनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चर्चा उस बैनर और उस वाहन की नगर में जोरों से हो रही है, जिस वाहन पर राष्ट्र गौरव राष्ट्र कवि प्रदीप जी के फोटो सहित बैनर लगा हुआ था। दरअसल जिस वाहन पर राष्ट्रकवि राष्ट्र के गौरव कवि प्रदीप के फोटो युक्त बैनर बांधा गया था, वह वाहन कचरा वाहन था, जिसके आगे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि घर घर कचरा संग्रहण वाहन। कहने का मतलब यह है कि विकास यात्रा में राष्ट्रकवि राष्ट्र गौरव कवि प्रदीप के फोटो युक्त बैनर को विकास यात्रा में कचरे के वाहन पर बांधकर यात्रा में घुमाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। कचरा वाहन पर राष्ट्र कवि प्रदीप के फोटो को देखकर नगर में यह चर्चा शुरू हो गई कि विकास यात्रा के नाम पर राष्ट्र कवि प्रदीप का इस विकास यात्रा में अपमान किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि विकास यात्रा में कचरे के वाहन पर राष्ट्र के कवि राष्ट्र के गौरव का फोटो युक्त बैनर कचरा वाहन पर बांधकर पूरे नगर में विकास यात्रा में घुमाने जैसे अपमानित कृत्य के लिए भाजपा के शीर्ष नेता किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, यह देखने लायक होगा। बड़नगर से महेश सोंदरा की रिपोर्ट, SK न्यूज। जी बताएं, भाजपा द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है और उसमें जो राष्ट्रीय कवि प्रदीप है, उनका जो बैनर है वो नगर के कचरे की गाड़ी पे बांधकर पूरे नगर में घुमाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? अगर कवि प्रदीप जी का जो बैनर है, जो उनका फोटो लगा हुआ है, अगर उसको कचरा गाड़ी में नगर पालिका घुमा रही है तो ये उनका अपमान है। उनका नहीं, पूरे देश का अपमान है, क्योंकि वो एक राष्ट्र कवि है। और इससे ये लगता है कि जो ये विकास जो यात्रा है, ये उनके अपमान के लिए निकाली जा रही है, ना कि विकास के लिए निकाली जा रही है। इनको कटनी और करनी में यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी के। कहते क्या है, करते क्या। जिस प्रकार से जैसे विकास यात्रा निकाल रहे हैं, इन्होंने नगर में क्या विकास करा? इन्होंने क्या बांध बनवा दिया? क्या ऑक्सीजन प्लांट क्या बोले नगर में लगवा दिया? इन्होंने क्या नगर का जो मुख्य मार्ग है स्टेशन से लेकर नयापुर तक का क्या उनकी मंजूरी से नहीं? ये पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा मंजूर शुदा कार्य है ये। और जो मंजूर शुदा कार्य जो बाईपास है, उसका काम और इन्होंने रुकवाया। विकास नहीं करा, ये काम रुकवाने पे तुले हुए हैं। और रही बात संसद जी की, तो संसद जी ने कोरोना काल में बड़नगर को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। निकाले जा रहे हैं, क्या पूरा मामला? आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर विकास यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन भी है।
मैं इस अवसर पर आप सबको, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य समस्त हितग्राहियों को, जिनको सरकार की योजनाओं को लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ दिलाना, और जिनको लाभ मिल रहा है उनको और अच्छे से लाभ मिले और उनका सम्मान हो, इस उद्देश्य को लेकर निकली है। हम पूरे नगर में भी आज 2 दिन यात्रा निकालेंगे, 5 और 6। उसके बाद ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, जो 5 से 25 तक चलेगी। मैं इस अवसर पर सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस यात्रा में शामिल होकर हमारे हितग्राहियों को, हमारे जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उसमें से मैं सहयोग प्रदान करें। आपका नाम और आपका पद? मैं अभय टोंगिया, नगर पालिका अध्यक्ष बड़नगर।